कश्मीर में बिहार के मजदूर मारे गए हैं आतंकवादियों के हाथों। उसके बाद वहाँ की पार्टियों में गुस्सा भी है और राजनीतिक वाद विवाद भी शुरू हो गया। हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी। मांझी जी, आपने एक ट्वीट किया कि 10-12 दिनों के लिए बिहारियों के हाथों में दे दीजिए, आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। उसके बाद एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि मांझी जी को 10 दिनों के लिए पुलवामा भेज दीजिए, तब पता चलेगा। क्या आप कहेंगे, क्या ये इस तरह से वाद विवाद शुरू हो गया? क्या कहेंगे आप सुशील मोदी के? विवाद करना एक अलग बात है, वास्तविकता को समझना अलग बात है। मोदी जी ने क्या कहा है हम देखा नहीं, लेकिन आप लोगों से सुना है। लेकिन हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि कारगिल में कौन बटालियन सबसे ज़्यादा काम किया था? वो था बिहार रेजिमेंट था। तो बिहार के पराक्रम हम लोग देख चुके हैं। हम उसी बिना पर यहाँ के बिहार के जो हमारे सैनिक हैं उनके बिना पर हम कहते हैं कि भारत सरकार काफ़ी प्रयासरत है काफ़ी दिनों से, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों है, सुधार नहीं आ रही है। तो वैसी परिस्थिति में अन्य जगहों की बात हो रही थी तो हम लोगों को पीड़ा नहीं हो रही थी या कम हो रही थी। लेकिन जब बिहार के लोग टारगेट किए जा रहे हैं, 4 गो लगातार हमारे लोग मारे गए, तो हम लोग को ऐसा लगा कि आखिर ये बिहारियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, इसका निदान क्या है। तो इसीलिए हमने कहा कि साहब इस पर कारगर उपाय आप कीजिए और कारगर उपाय कर करके आतंकवादियों का वहाँ सफाया कीजिए, कड़ा एक्शन लीजिए। इंदिरा गांधी ने कड़ा एक्शन लिया था, बांग्लादेश का निर्माण करा दिया था। हमारा कहना है कि आपको किसने रोका है सिर्फ एक कहने के लिए कि पाकिस्तान पाकिस्तान? कोई ऐसा एक्शन कदम लीजिए कि आतंकवादी क्यों रहेगा, भागे यहाँ से। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि मांझी जी को 10 दिन पुलवामा रहना चाहिए। वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी पुलवामा में रखने की बात करते हैं तो बिहार रेजिमेंट को नहीं जान रहे हैं क्या? उसी लाइन पर हमने कहा कि बिहार का गौरव ऐसा है कि जब हमारे लोग मारे जा रहे हैं तो हम व्यथित होते हैं। वैसी परिस्थिति में हमने कहा है कि अगर भारत सरकार ये समझती है कि हम किसी तरह से सहयोग की ज़रूरत है तो बिहार के लोग तैयार हैं। 15 दिन के लिए बिहार के लोगों को उसका कमान दे दें, वहाँ से आतंकवादियों को हम सफाया कर देंगे। और इसके रिएक्शन में यदि मोदी जी कहते हैं तब हमने कहा है कि जीतन मांझी है, मांझी मझधार में पार लगाता है, बीच मझधार में छोड़ के भाग नहीं जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हम लोग भागेंगे नहीं और हम अपने सैनिकों के बल से जो बिहार रेजिमेंट है वहाँ लोग हैं, कहना चाहते हैं कि अगर खुल करके अगर उनको ताकत है मोदी जी को तो हम लोगों को बिहार के जो साथ जितना हमारे सैनिक हैं उनको और यहाँ के नौजवानों को दे दें हाथ में कमांड। 15 दिन 20 दिन हम लोग वहाँ का आतंकवादियों को सफाया कर देंगे। क्या आपको लगता है, एक आखिरी सवाल, कि आप गठबंधन के साथी हैं सुशील मोदी, वो ये भी कह रहे हैं कि चूंकि ये गंभीर मसला है, कश्मीर का काफ़ी संवेदनशील मसला है, लिहाजा हल्के बयानों से बचना चाहिए। आपके बयान को हल्का कह रहे हैं। अब उनका दृष्टिकोण है, मैं तो नहीं समझता हूँ ये हल्का बयान है। हम व्यथित हैं, हम दुखी हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। 4 मारे गए हैं, 400 मारे जाएंगे, 4000 मारे जाएंगे, तब हम दुखी होंगे और वो हमारा जो बयान होगा वो गंभीर होगा। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि 4 मारा गया उसको मानते हैं। आप पुलवामा जाएंगे? आप पुलवामा जाएंगे अगर सुशील मोदी कहते हैं तो? उनको कौन हाथ में पावर है कि वो भेजा देंगे? भारत सरकार कमान दे बिहार को, हम लोग आतंकवादी को हटा देंगे, भगा देंगे वहाँ से। बहुत शुक्रिया। तो व्यथित हैं, ये कहना है, बिहार के लोग चिंतित हैं, व्यथित हैं, गुस्से में हैं और इसलिए अपने बयान को हल्का नहीं मानते हैं। और उनका कहना है कि बिहार रेजिमेंट के ही सिपाहियों ने, जवानों ने कश्मीर में वो कर दिखाया था, भारत के लिए बड़ी सेवा की थी। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।